किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों में अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के बीच में चर्चाएं की स्टोन के जूस के बारे में, पत्थरों के घोल के बारे में, जिसको हमने वेस्ट कंपोजर के माध्यम से बनाया या बनाने जा रहे हैं। उसमें कुछ सवाल हमारे साथियों के थे, वो हम थोड़ा सा क्लियर भी यहाँ करने का काम हम करेंगे। कुछ साथियों के सवाल हमारे सामने आए थे कि जो पत्थर हमें लेना है वो कितने प्रकार के पत्थर हम लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पत्थर आपको आसानी से मिल जाएं, वो पत्थर आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य जो होता है, वहाँ टॉयलेट में, बाथरूम में, फर्शों में, बाहर दीवारों पर इत्यादि में डिफरेंट प्रकार की जो है प्लेटें, संगमरमर की प्लेटें लगाई जाती हैं, अन्य किसी प्रकार के पत्थर की जो है प्लेटें उसमें लगाई जाती हैं। और वो पत्थर जो होते हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वहाँ से पत्थर आप ले सकते हैं। और सही मायने में बात की जाए तो 3 से 4 प्रकार के पत्थर तो हमारे घर में ही उपलब्ध हैं, या इसके अलावा अगर आप लेना चाहें तो रोड के किनारे से आप पत्थर ले सकते हैं, या रेलवे ट्रैक के पास से आप पत्थर ले सकते हैं। और जो साथी शहरों में रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि जो भी संगमरमर पत्थर बेचने वाली जितनी भी दुकानें हैं, जिसके ऊपर काफ़ी मात्रा में कटिंग के तौर पर संगमरमर आपको उपलब्ध मिल जाएगा, उनके लिए वो कोई भी आवश्यक नहीं होता है, यानी कोई भी वो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। उन दुकानदारों के लिए वो एक प्रकार का वेस्ट माना जाता है और वो उसको वैसे ही फिकवाने का काम करते हैं। कोई भी उनके वो काम आने वाली चीज़ नहीं होती है। या जो बड़ी बड़ी स्टॉलें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं, जहाँ पर संगमरमर की कटाई की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है, वहाँ पर पाउडर फॉर्म जो है काफ़ी मात्रा में निकलता है, उनका भी ढेर आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगा। उसके अंदर भी काफ़ी प्रकार के जो है मिनरल पाए जाते हैं। वो घोल अगर आप बनाते हैं, उस पाउडर को लेके आते हैं, वो पाउडर भी उनके लिए वेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप वो ले सकते हैं। और वो पाउडर अगर आप लेके आते हैं तो उससे जो घोल बनेगा वो एक तो जल्दी बनेगा और काफ़ी मात्रा में उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाएगी। जब हम माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी ने जब इस घोल को बनाया था, या उसके बाद हमने इस घोल को तैयार किया था, तो इस बारे में जब डिस्कस इस चीज़ का चल रहा था कि अगर हम 10 से 15 या 15 से 20 प्रकार के पत्थर अगर हम लेते हैं, तो ये समझिए कि जैसे पौधों को 18 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इस घोल में पता नहीं कितने प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, अनगिनत मात्रा में आपको मिलेंगे, वो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट पर। 1 रुपया खर्चा भी यहाँ पर नहीं है, केवल टू केवल सॉल्यूशन बनाना है। उसमें गुड़ का जो कॉस्ट लगेगा वो एक अलग इशू है, लेकिन मटेरियल को लाने में कोई भी पैसा आपका वेस्ट इसमें नहीं होगा। और जब ये घोल, पहले मैंने पीयूषामृत का घोल भी आप लोगों के बीच में बताने का काम किया था, और अगर उस घोल के साथ में ये पत्थरों वाला, स्टोन वाला घोल भी अगर आप यूज करते हैं और माननीय चंद्रा जी के द्वारा दिए गए अन्य उत्पाद का भी अगर आप उपयोग करते हैं, तो बेनिफिट्स आपको ऐसे मिलेंगे। प्लांट जो भी, जिस भी प्लांट में इसको यूज करने का काम साथियों आप अगर करेंगे, तो प्लांट अपने मुंह से बोलेगा, यानी वो ये बिल्कुल एहसास आपको करवाने का काम करेगा कि हाँ, मैंने काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट प्राप्त किए हैं जिससे आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, जिससे कि आज मैं एक स्वस्थ हूँ और एक अच्छा पौधा अपने आप में मान सकता हूँ, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर परिपूर्ण रूप से सभी चीज़ें विस्तार से अगर पौधे को दी जाती हैं, तो वो पौधा रियल में अपने आप में एक अलग, यानी अपने आप को प्रस्तुत करने का काम साथियों करता है। तो आप ये पत्थरों का स्टोन जूस का घोल जो है वो अवश्य आप तैयार करें, और ये ना सोचें
कि अगर आप तैयार कर सकते हैं तो ये ना सोचें कि मेरे पास वाम है, ट्राइकोडर्मा है, एनपीके है, या ये कहें कि वेस्ट डिकम्पोजर है, अनडब्ल्यूडीसी है, गाढ़ा गौमूत्र है, तो मैं ये घोल क्यों तैयार करूं। अगर आप अन्य घोल बना रहे हैं तो उसके लिए ये ड्रम जो है आपको एक फिक्स रखना है, इस ड्रम को ना आपको बदलना है, मात्र इसके अंदर जो भी पत्थर आपको मिलते हैं वो लाके डाल देना है। और ये भी जरूरी नहीं है साथियों कि जो पत्थर आप लेके आ रहे हैं, जहां से भी उठा के लेके आ रहे हैं, पहली बार आपको 10 प्रकार के पत्थर मिले, लेकिन बाद में 3 4 5 6 प्रकार के पत्थर और आपको मिल गए, तो वो भी लाके डालने का काम साथियों कर सकते हैं। ये घोल एक ऐसा घोल है जिसमें से जितना निकालो उतना डालो, यानी जितना आपने 10 लीटर इसमें से निकाला तो 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर इसमें और डालने का काम आप कर सकते हैं। वो घोल जो बनेगा वो जो है सेम डे, यानी अगर कहे तो 6 और 7 दिन के बाद जो है उस घोल का भी आप साथियों यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आज निकाल लिया नया वेस्ट डिकम्पोजर, उसमें आपने डाला तो फिर किस दिन का आपको वेट करना होगा, ऐसा कुछ भी साथियों इसमें नहीं है। 2 या 3 दिन या 3 से 4 दिन के बाद उसका जो है आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा आज जो सबसे मुख्य विषय था कि इसको किस मात्रा में हम यूज करें और कैसे हम इसको सुरक्षित रखें, उस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का काम करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन और जो भी हमारे तरफ से लाइव प्रोग्राम किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। वैसे तो अगर पत्थरों की घोल की अगर हम बात करें तो आप कितनी भी मात्रा में इसको पानी के साथ साथियों देने का काम आप कर सकते हैं। आपको याद हो जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान फार्मिंग करते हैं, जैसे जहां पर पथरीली जमीन जिसको हम कहते हैं, वहां पर जो भी किसान फार्मिंग करता है उसको आपको ध्यान हो कि ज्यादा फास्फोरस और नाइट्रोजन की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ती है, और काफी ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं जिनकी उनको पौधों को आवश्यकता ही नहीं होती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे आपने देखे कितने हरियाली युक्त होते हैं, कितने पेड़ वो शानदार होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि सभी मिनरल जो हैं उनके पास एक बहुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सही बड़ी अगर बात की जाए तो वहां पर जो है पीएच मान थोड़ा सा हल्का कम हो सकता है, और वरना अगर मिट्टी जांच भी उस एरिया के आसपास की अगर आप करवाते हैं तो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक इत्यादि जो है प्रचुर मात्रा में उस जमीन में आपको मिलने का काम करेंगे। तो वही तरीका हमने यहाँ आपको बताया है। ये घोल एक ऐसा आप तैयार कर सकते हैं जिस घोल से सभी न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं। अब फोलियर स्प्रे की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ जो है आप 10 से 15 20 लीटर तक भी इसका यूज प्रति एकड़ आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा मात्रा भी अगर आप डालेंगे तब भी कोई दिक्कत साथियों नहीं है। अगर आप अन्य उत्पाद के साथ इसका यूज करना चाहते हैं तो वहां पर 10 से 15% यानी 10 से 15 लीटर जो है प्रति एकड़ डालने का काम साथियों आप कर सकते हैं। और इस घोल के साथ में गाढ़ा गौमूत्र आपको डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप ये सोचें कि इसकी गुणवत्ता को ज़्यादा बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। ये वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट इसको साथियों हम कह सकते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट ये होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के मिनरल प्रचुर मात्रा में और बहुत अधिक मात्रा में साथियों पाए जाते हैं। तो फोलियर स्प्रे में 15 से 20% साथियों आप ले सकते हैं। पानी के साथ कितना भी आप चलाइए, 50 से 60 लीटर जितना भी आप चलाना चाहें इसको चला सकते हैं। यहाँ पर कुछ साथियों के सवाल हमारे सामने ये भी आए हैं कि क्या पत्थरों के घोल को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं। बिल्कुल 21 दिन बनने के बाद जो है उसको छान के यानी किसी भी प्लास्टिक के पात्र में डाल के उसको लंबे समय तक आप साथियों सुरक्षित रख सकते हैं। कितने भी साल आप उसको रखिए, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल उसको आप रखना चाहें तो साथियों उसको रखने का काम कर सकते हैं, उसका कुछ भी खराब नहीं होता है। उसके साथ साथ कुछ साथियों के सवाल हमारे बीच में ये भी आए कि पत्थरों के घोल के साथ जो है हम अन्य जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल है या पीयूष अमृत का घोल है वो घोल हम डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। कुछ साथियों के सवाल हमारे सामने ये भी निकल के आए, जब हम ये घोल तैयार करते हैं यानी हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट ये बनाते हैं, पत्थरों का घोल बनाते हैं, तो ये घोल पूरा काला पड़ जाता है। तो वो कोई भी साथियों समस्या का इश्यू नहीं है। अगर वो काला पड़ता है तो कोई घबराने की उसमें आवश्यकता नहीं है। उसका रियल कलर की अगर हम बात करें तो वो काला ही होगा,
कोई समस्या नहीं है उसमें, और उसमें हल्की बहुत सडन भी आ सकती है, लेकिन ऐसी समस्या रियल टाइम में पैदा होती है। अगर ऐसी दिक्कत आपको आती है तो उसमें कुछ मात्रा में जो है वेस्ट डिकम्पोजर नया आपको और डाल देना है, उससे ये समस्या जो है आपकी बिल्कुल साथियों खत्म हो जाएगी। तो इस घोल को साथियों आशा करता हूं कि आप अवश्य बनाएं। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हम इसको कह सकते हैं, यानी इस घोल की अगर सही मायने में बात की जाए तो ये घोल आपके लिए सर्वप्रिय घोल रह सकता है। लेकिन बनाना सबसे बेस्ट जो रहेगा वो वेस्ट डिकम्पोजर में ही इसको आप तैयार करें, OWDC में ही तैयार करें, वहां से आपको अच्छी बेनिफिट साथियों मिल सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित अन्य कोई भी सवाल अगर आप जानना चाहें तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। और कुछ साथियों के सवाल हमारे यहाँ भी ये भी आए कि हम क्या इसमें गैरू की मिट्टी है, चूना इत्यादि भी डाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें डाला जा सकता है। उसके जो भी मिनरल हैं वो भी इस घोल में ऑटोमेटिकली जो आ जाएंगे। कुछ साथियों के सवाल ये भी थे, सर हम गैरू की मिट्टी का बना रहे हैं तो पत्थरों का घोल बनाने की आवश्यकता क्या है। देखिए, गैरू की मिट्टी में अगर सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो वो कुछ सीमित मात्रा में है, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व आपको मिलेंगे वो प्रचुर मात्रा मिलेंगे, अधिक मात्रा में मिलेंगे, अधिक परसेंटेज मात्रा में आपको वो प्राप्त होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, और इस वीडियो से संबंधित और माननीय चंद्रा जी के किसी भी उत्पाद से संबंधित अगर कोई भी जानकारी या उसको लेने से संबंधित तो आप वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि व्हाट्सएप मैसेज ही करें, ओनली टू ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें, फोन कॉल से बचें, उस पर भी आपको पूरी तरह रिप्लाई जो है वो देने का काम साथियों हम करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।